हमाद रोहिला साहब, ये सुपर ओवर एक चांस दिया जाता है, एक लाइफ लाइन मिली थी, उसमें भी कैच आउट, मतलब क्या खेला है पाकिस्तान ने? मैं भी यही सोच रहा हूँ कल से कि क्या खेला है पाकिस्तान ने। इसका जवाब तो मुझे नहीं मिल सका, मैं आपको भी नहीं दे सकता। हार जीत बहरहाल खेल का हिस्सा है, होती रहती है। जहाँ आप जीतते हैं वहाँ हारते भी हैं। हारने के बाद दिल नहीं हार लेना चाहिए, मगर जीतने या हारने दोनों सूरतों में इसके बाद आपको देखना चाहिए कि आपसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपने वो पूरी की है। अगर आपने वो पूरी की है, अपना 100% दिया, तो फिर हारने और जीतने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपने वो 100% ही नहीं दे पा रहे, आपसे जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो फिर आपसे सवाल करना चाहिए। मेरे नज़दीक जो 3 मेन चीज़ें हमारी में नज़र आती हैं, कमी हमारे में नज़र आती है, वो प्रोफेशनलिज्म की है, कमिटमेंट की है, मेंटल स्ट्रेंथ की है। और ये वो चीज़ें जो हमारे हर माशरे में हर तबके में नज़र आती है, ये चीज़ें हमें कमी नज़र आती है। कहीं पर भी ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, हर जगह इसका लैक पाया जाता है। यही चीज़ हमें क्रिकेट में भी नज़र आई है, मेंटल स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आई। यूएसए जैसी नई टीम हमारे सामने खेल रही है, हमें उनको प्रेशर में रखना चाहिए था और इससे उल्टा नज़र आ रहा था। हमारे पास आमिर जैसे, हारिस, शाहीन, नसीम, ये बॉलिंग अटैक के बावजूद हम उनको 12 एक्स्ट्रास दे गए हैं। सुपर ओवर में 3 वाइड बॉल करा गए हैं। फिर अगर हम देखें बैटिंग की तरफ, तो हमारी 19 डॉट बॉल्स खेलनी है बाबर आजम साहब ने। तो हम 20, 25, 30 स्कोर जो हमने यहाँ पर ही दे दिया है, वही मैटर करता था, वही हार या जीत में कन्वर्ट कर सकता था, वही हो चुका, वही हमारे सामने आया। दूसरी बात जो मैं बात कर रहा हूँ कमिटमेंट की, एक खिलाड़ी जो कि फिटनेस लेवल ही पूरी नहीं कर रहा, बज़ाहिर नज़र ही नहीं आ रहा कि वो फिट है, मुझे नहीं समझ आती कि उसको बार बार मौके क्यों दिए जा रहे हैं। आपसे एक एक्सपेक्टेशन है, जो आप वो कमिटमेंट ही नहीं पूरी कर रहे, वो एक्सरसाइज रेजिम फॉलो नहीं कर रहे, वो वेट मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको बार बार खिलाने की क्या रीज़न है? 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी और को मौका दीजिए, कोई और सामने आए। इतने मौके तो एहतशाम साहब को दिए जाते, मुझे दिए जाते, तो शायद हम पूरा कर लेते। लेकिन एक ही खिलाड़ी के ऊपर हम फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ हम मोहम्मद आमिर साहब को खिला रहे हैं, उनको मैच फिक्सिंग के बाद हमने एक मौका दिया इस मुल्क ने, उसके बावजूद उन्होंने उस मौके की शायद कदर नहीं की और उसको छोड़कर चले गए पर्सनल डिफरेंसेस के ऊपर। अब दोबारा वो वॉक करते हुए आ गए हैं बाग में और आज खेल रहे हैं। अल्लाह करे कि इस बार वो परफॉर्म करें और इस पे अपने मुल्क का कर्ज उतारने के बारे में कोई कोशिश करें। मुझे वो नजर नहीं आती, वो कमिटमेंट नजर नहीं आती प्लेयर्स के अंदर, जिससे वो विनिंग एटीट्यूड नजर आए। दूसरी बात, आखिरी बात मैं करना चाहूंगा, अवाम हर वक्त बात करती है कि खिलाड़ियों पे, टीम पे के सियासी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन पे तनकीद सारी सियासी बुनियाद पे कर रही है। इसे एक मैच के हारने का मलबा भी वो ट्रेनिंग कैंप के ऊपर डाल रहे हैं कि वहां से जहां से करके आए हैं उसकी वजह से हार गए। उसके अलावा किसी खिलाड़ी को अगर कोई ऑनरी रैंक मिल जाता है तो सियासी बयानबाजी होती है। कोई रिटायर्ड खिलाड़ी किसी और पॉलिटिशियन की तायीद कर देता है तो उसको कह दिया जाता है बिक गए। तो हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों में सियासत को ना लाना चाहिए और तब इनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये भी अपनी टीम में सियासत को ना लाएं। बिल्कुल, इनको इनसे भी एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें भी अपने ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।